तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था। अभी मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म भी लिखा जा सकता है। देखिए, पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये क्या है? एक पोलर फॉर्म है। सॉरी, ये क्या है? एक नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग x और y को यूज करते हैं। अभी आपको पता होगा कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको। जब भी कोई भी चीज़ x और y में लिखो वो क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी 1। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ, कोई भी क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो ये 5, ठीक है। देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में मैं लिखूं z इक्वल टू 3 प्लस 2i, z इक्वल टू 3 प्लस 2i। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। x कितना है? 3 है, और y कितना है? 2 है। तो अगर मुझे ये पॉइंट 32 लोकेट करना है आर्गेन डायग्राम में, कल भी मैंने बताया था, तो मैं 3 यूनिट x के डायरेक्शन में चलूंगा और 2 यूनिट्स y के डायरेक्शन में चलूंगा। तो ये x चलूंगा और ये y। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट क्या होगा? 3,2 है। यानी z तक पहुंचने के लिए मैं क्या चला? 3 यूनिट x में चला, और अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो 2 यूनिट्स z में चढ़ जाता और यहां z पे पहुंच जाता। बोलो, बात समझ में आ रही है? सोचो, z पर मान लो मैं ओरिजिन पे रुका हुआ हूं, मैं यहां पर रुका हुआ हूं, मेरे को इस पॉइंट पे z पे पहुंचना है, तो मैं या तो ऐसे चलूंगा, फिर यहां पर सीढ़ी लगा के ऊपर चलूंगा। अभी तक हम लोग ऐसे चलते आए हैं और फाइनली मैंने यहां z पर पहुंचा। ये z क्या है? 3,2। ओके, सोचो अगर दूसरा तरीका क्या होगा z पे पहुंचने का? इस पॉइंट से z पे पहुंचने का दूसरा तरीका ये होगा, या तो मैं ऐसे जाऊं x और y ऊपर चढ़ूं, या तो सोचो अगर मैं ऐसा हूं x पे, मेरे को ये एंगल पता चला, मैं क्या करूं? अपने आप को z की तरफ मोड़ूं, ठीक है, एकदम z के डायरेक्शन में ले लूं, z की तरफ मोड़ूं, यानी क्या? ये एंगल पता हो, और सीधा इसे z की तरफ मैं अपने आप को शूट करूं, तो सीधा यहां पहुंच जाऊंगा। बरोबर है ना? या तो अगर मेरे को इधर निकलना है तो यहां इधर चढ़ना है, फिर इधर। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं अब जो भी है उसको क्या करूं? उतना मोड़ूं z की तरफ और सीधा शूट कर लूं उसको, z पे जाकर चिपक। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि कितना मुड़ना है, ये थीटा, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस। बरोबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर मुझे z तक पहुंचना है तो 2 तरीके हैं। अभी तक मैं कौन सा देख रहा था? x और y वाला तरीका। दूसरा पोलर पार्टीशन, पोलर मेथड का मतलब क्या है कि इफ वी नो द रोटेशन टूवर्ड्स द पॉइंट, ये होगा रोटेशन टूवर्ड्स द पॉइंट, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। एक तो ये रोटेशन पता हो और ये डिस्टेंस पता हो। बराबर है ना? मैंने क्या किया? अब रोटेट किया और सीधा z की तरफ शूट किया ताकि इतना डिस्टेंस कवर हो जाए, फिर भी मैं z तक पहुंच जाऊंगा। पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा? तो इसी को ही बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब है
यहाँ कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन एक्स एंड वाई, और पोलर फॉर्म का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग एनी पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट in with respect to r and theta, where r is nothing but distance from origin, ठीक है, distance from origin, and theta is angle with एक्स एक्सिस, बराबर है। और इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इसलिए मैंने जगह लिख छोड़ी है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज z का एम्पलीट्यूड, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ये थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। बोलो बात समझ में आ रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई है। अगर ये बात समझ में आई है तो स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो मैं आपको आगे बताता हूं। स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो मैं आगे बताता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट z होगा, ये x कॉमा वाई, ठीक है, और ये होगा थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि ये होता है x और ये होता है y। बोलो बात समझ में आ रही है। तो x को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं देखो मैं, तो क्या होगा, ये एंगल विद एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, इसको मैं r पकड़ता हूं, या ये क्या होगा मॉड z होगा। आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, आप कल ही में हमने पढ़ा है। तो इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा देखो क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ये होगा x मीन्स सॉरी साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कौन सा है, y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z। और cos थीटा क्या है, cos थीटा कैसा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है, x अपॉन मॉड z। तो सोचो y की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर चला गया तो y की वैल्यू क्या होगी, मॉड साइन थीटा इक्वल टू y, और ये मॉड z cos थीटा इक्वल टू x होगा। ये z ऊपर जा रहा है, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मॉड z आपको पता है, मॉड z कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कैसे निकालते हैं वो भी मैंने कल आपको एंगल्स वगैरह सब लेके बताया है कि पहले हम लोग tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स निकालते हैं अल्फा, फिर अलग अलग क्वाड्रेंट में मैंने कल बताया। जिन्होंने नहीं देखा है वो कल का लेक्चर देख लो। अच्छा, अभी ये z क्या होता है, x प्लस आई वाई। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, मॉड z cos थीटा प्लस i, y की वैल्यू क्या है, मॉड z साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मॉड z में कॉमन निकालूंगा बाहर, देखो cos थीटा प्लस i साइन थीटा। देखो ये कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। देखो मैंने क्या किया, x प्लस आई वाई को ही
एक्स प्लस आई वाई वाली इक्वेशन को ही मैंने कन्वर्ट किया किसमें, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। अच्छा सर बस इतना ही पोलर फॉर्म है नहीं, हाँ बस इतना ही। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा जाए, मान लो z इक्वल टू √3 प्लस 1i है, तो यहाँ x कितना है, इसको मेरे को पोलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ x कितना है √3 और यहाँ y कितना है 1। आपको z निकालने आता है, मॉड z निकालने आता है, तो ये क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 + 1 यानी 3 + 1 4, √2 यानी 2 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने थीटा निकालने सिखाया है। पहले tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा क्या होगा y/x, y यानी 1/√3। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर क्या है, x इज पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। x इज पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक है सर, यानी यहां पर मैं यहां से ऊपर लिखता हूं, यानी z इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। मॉड z तो 2 है, तो 2 ठीक है कॉस 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सिंपल एज दैट ये इस सम का पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, जो कल हमने चीज किया है वो ही निकालना है। खाली एक फॉर्मूला अलग से है या इक्वेशन है पोलर फॉर्म की, जिसको हमको यूज करके उसका पोलर फॉर्म निकालना है। पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे सम्स बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं। धीरे धीरे आप समझोगे कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर रहे हैं, पर ये इससे काम बहुत आसान हो जाता है हमारा। बोलो बात समझ में आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा z की, ठीक है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एक बार हम लिखना सीख जाएं तो मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा मॉड्यूलस की और एम्पलीट्यूड की, जिससे सम बहुत इजी हो जाते हैं। पर वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले एक बार हम पोलर फॉर्म सीख जाएं, फिर उस मॉड्यूलस को पर भी हम लोग आते हैं। आज खाली फॉर्म सीखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान में लेंगे तीनों के। पहले ये स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो इसमें और एक चीज़ होती है, और एक चीज़ ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो अभी मेरा पोलर फॉर्म क्या था, z इक्वल टू मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ध्यान दोगे आप इस पोलर फॉर्म पे, तो आई हमेशा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ही होता है। एक बात इसमें ध्यान में रखने जैसी जो है वो यहाँ पर है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है वो y के फॉर्म में है। उसके बाद और एक जो दूसरी पॉइंट है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपको आने वाले टाइम में लॉगरिथम वगैरह में प्रूफ करने मिलेगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग e⁻i थीटा भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके मन में आएगा कि सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ हो गई। नहीं, ये क्या है, वो जो सीरीज होती हैं, आगे हम सीक्वेंसिंग सीरीज में हैं, या 2-3 जगह और हम लोग इसको समझेंगे। एक बार आप उसके साथ लिंकअप हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई पूछेगा तो आप भी बता सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा e⁻i थीटा होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल बस कुछ नहीं है, उसमें भी मॉड z भी निकालना है। खाली वो लिखने का तरीका है, वो होगा e⁻i थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है कि ये लिखने का तरीका है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जो लास्ट सम मैंने आपको बताया था शायद √3 प्लस i था, जिसका मॉड मेरा क्या निकला था 2 निकला था,
और थीटा मेरे को लग रहा है मेरा 30 डिग्री निकला था, तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालूंगा, उसको लिखूंगा 2e⁻i 30 डिग्री। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, इस 30 डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करते हैं, यानी 12th स्टैंडर्ड में तो लगभग रेडियन से ही हम लोग डील करते हैं। 31 जा 36 जा तो π/6 होता है, तो 2e⁻i π/6 रेडियन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आप लोग बहुत सारे सम्स ऐसे कर सकते हो, मैं 2-3 ऐसे ले लेता हूं। आज का जो पॉइंट है कि हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। एक्स और वाई यानी कार्टेशियन फॉर्म, ई वाला यानी एक्सपोनेंशियल, थीटा वाला यानी पोलर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मान लो पहला सम और करता हूं मैं, z इक्वल टू 4 - 4i, 4 - 4i। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 4 होगा, y इक्वल टू -4 होगा। ठीक है, तो मॉड z क्या होगा, मॉड z क्या होगा, तो यहां पर ये देखिए ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 16 प्लस 16 यानी √32 होगा। √32 होगा, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 का तो 4√2 निकलेगा। बोलो बात समझ में आई? 16 का तो क्या निकलेगा, 4√2 निकलेगा। तो 10, पहले मैं अल्फा निकालता हूँ, वो होता है y/x, तो ये होता है, मैंने अल्फा के समय आपको बताया है कि आपको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो अल्फा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अल्फा कितना आएगा, 45 डिग्री। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, z लाइज इन x पॉजिटिव और y नेगेटिव, z लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो z अगर 4th क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू, कल का अगर लेक्चर याद करो तो -α होता है, तो -45 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? अगर -45 डिग्री का मतलब क्या है, -45 इंटू रेडियन में करूंगा तो π/180, तो 5 × 4 यानी -π/4 आएगा। ठीक है, अच्छा सर इसका मतलब अभी जो पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म क्या होगा, देखो z इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। तो z आपको पता है, ये क्या है, मॉड z 4√2, cos थीटा कितना है, cos -π/4 प्लस i sin -π/4। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा z इक्वल टू e⁻i थीटा, सॉरी मॉड z e⁻i थीटा। तो मॉड z कितना होता है, मॉड z होता है 4√2 e⁻i -π/4 ब्रैकेट में। तो वो नंबर का ये पोलर फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बोलो बात समझ में आई? तो बहुत इजी है, अगर आप फिर से कुछ यानी गड़बड़ ना करो तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और एक सम में लेता हूं आपका। आप क्या कीजिए, स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए, जो भी मैंने लिखा है स्क्रीन पॉज करके ये लिख लीजिए। एक उसके बाद मैं और आगे की चीजें बताता हूं। देखिए आगे मैं और एक सम लेता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट का। तो पोलर कोऑर्डिनेट का और एक सम अगर मैं लूँगा, जैसे मान लो कई कबार सिर्फ ऐसा ही लिखा गया कि z इक्वल टू -2i। तो देखो z इक्वल टू -2i को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसका अगर पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना हो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस -2i। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि x इक्वल टू 0 आएगा, y -2 आता है। तो अगर आपको पता होगा कि x, ये सब क्या है, बातें तो डायग्राम की ही हैं, अर्गेन डायग्राम की।
तो लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये क्या होगा, x0 y-2 यानी नेगेटिव y एक्सिस की बात चालू है, और नेगेटिव y एक्सिस यानी 0, -2 है, 0, -2 है, और 0, -2 होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी 0 + 4 यानी 2 होगा। ये तो निकालना पागल बनती है, अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया गया है तो वही सीधा सीधा मैग्नीट्यूड होगा, और पॉइंट आपको पता है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो ये एंगल देखो, अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये होगा 270, और आप यहाँ आओगे तो -90 होता है, बराबर है। तो थीटा में क्या लिखूंगा, -90 डिग्री लिखूंगा, तो -90 वो 270 भी लिख सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है। π/180 यानी रेडियन में करना है तो -π/2 रेडियन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो z इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा। बोलो बात समझ में आई। तो मॉड z कितना है, 2 cos -π/2 प्लस i sin -π/2 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, ई पोलर कोऑर्डिनेट में आई थीटा होता है, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट z मॉड e रेज टू -i थीटा होता है। तो मॉड z कितना है, 2 e रेज टू i थीटा होगा। तो e रेज टू i थीटा में थीटा कितना है, -π/2। तो मैंने उस नंबर का यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं और पोलर फॉर्म निकाला है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाला है। देखिए कई बार इसका रिवर्स वे भी पूछा जा सकता है। अगर मान लो आपको बोला जाए कि z इक्वल टू 2 e रेज टू i π/3 है, e रेज टू i π/3 है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा और इसका बोला जाए पोलर फॉर्म लिखो और कार्टेशियन फॉर्म लिखो, पोलर फॉर्म सेकेंड कार्टेशियन फॉर्म, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना है, आप कंपेयर करोगे z इक्वल टू मॉड z e रेज टू i थीटा। तो मॉड z क्या होगा, 2 होगा, थीटा क्या होगा, π/3 आएगा। बोलो बात समझ में आई है। थीटा π/3 होगा, तो z इक्वल टू मॉड z e रेज टू i थीटा, ठीक है। तो मॉड z कितना होगा, 2 e रेज टू i π/3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मॉड z कितना है, 2 है, थीटा कितना है, π/3 है। बोलो बात समझ में आई है। तो z इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मॉड z कितना है, 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये 2 cos π/3 यानी √3/2 प्लस i sin cos π/3 यानी हाफ, और sin π/3 यानी √3/2। sin π/3 यानी 60, पाई यानी 180 डिग्री, 180/3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसका देखो, ये पोलर फॉर्म है, यहां तक अगर लिखोगे तो r थीटा में लिखा हुआ है ना, तो ये पोलर फॉर्म है, और अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i√3 यानी 1 + √3i। ये क्या है, ये पोलर फॉर्म है और एक कार्टेशियन फॉर्म है। बोलो बात समझ में आ रही है। पोलर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म है, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप यानी एक्सपोनेंशियल से पोलर, पोलर से वापस कार्टेशियन। अगर इससे आना है तो आपको मॉड z और थीटा निकालना है। मॉड z और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। ये पोलर फॉर्म हो गया, और जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म
हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं करना, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना है बाहर वाला मॉड, वो आपको मिल जाएगा। तो आप अभी एक्सरसाइज का मान लो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कराया हुआ है आपका, तो आप सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ सम कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ सम आप कर लो, और बाकी के भी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगा। सॉल्व एग्जाम्पल फोर्थ और एक्सरसाइज का फोर्थ सम आपको कंप्लीट करके रखना है, बहुत ही इजी है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम और आगे वाले सम्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।